जी नाजरीन, देखा आपने कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मुल्क किस तरह चलता है, हुकूमत इस तरह चलाई जाती है जिस तरह ये हुकूमत चला रही है। आप जानते हैं कि कल एक बड़ी अहम खबर सारा दिन चलती रही कि एक समरी मूव की गई है वज़ीर-ए-आज़म को पेट्रोल बढ़ाने के हवाले से, और उम्मीद यही थी, ख्याल यही था कि वज़ीर-ए-आज़म गरीब आवाम पर अब मज़ीद बोझ नहीं डालेंगे। लेकिन रात के अंधेरे में एक और शब खून मार दिया गया। डीडी साहब ज़रा दिखाएँ, जब मियाँ शहबाज शरीफ अपोजिशन में थे तो उनके क्या ख्यालात थे। अब तेल उतरवाता हूँ बगैर किसी तफसील में जाए बगैर। सिर्फ तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपये फी लीटर फिल फॉर, उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा? आपकी इन्फ्लेशन कम होगी और आम आदमी को रिलीफ होगा और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा कतन। और ज़रा आज की सूरत हाल भी दिखा दे कि आज सड़कों पर आवाम किस तरह अपने गाड़ियों को और अपने रिक्शाओं को आग लगा रही है, और ये मंजर कैसे हैं। ये हमारे रोजगार दिया शहबाज शरीफ ने, ये रोजगार दिया हमारा 235 रुपए में। आज गाड़ियां चल रही है, कल हम रेलवे बंद करेंगे, अपने बच्चे लेके आएंगे वापस। ये हमारा रोजगार है। जी आपने ये देख लिया आज रिक्शे को कैसे आग लगाई है ड्राइवर, और क्या करे, क्या चाहते हैं आप? आपने उनकी जिंदगियों में आग लगा दी है। उसने रिक्शे को आग नहीं लगाई, उसने दरअसल अपनी जिंदगी को आग लगाई है। उसने आपकी जिंदगी को भी एक थ्रेट दिया है। आप याद रखिए, ये इसी तरह का काम करते रहें तो एक दिन आएगा, ये जो अवाम है, ये जो गरीब लोग हैं, ये सब अपने साबिक़ इक़्तिदार जितने भी सबका गिरबान पकड़ेंगे और जला के रख देंगे। खुदा के लिए ये ना करें। मुझे बताइए, आप जब 150 रुपये लीटर पेट्रोल था इमरान खान के दौर में, उस वक्त तो आप बड़ी बातें करते थे कि ये हो गया, फलां हो गया। मुफ्ता इस्माइल साहब का, जिनका मुफ्ता लगा हुआ है, अब तो मुझे कहने में कोई आर नहीं है, उनका तो मुफ्ता लगा हुआ है ना, पेट्रोल भी उनको मुफ्त मिलता है। तमाम लोग जितने भी सरकारी अफसर हैं या जितने भी ये हमारे वुज़रा हैं, सबका पेट्रोल मुफ्त है, चाहे उनको कट भी लगाओ, फिर भी बहुत ज़्यादा पेट्रोल है। मुझे बताइए, जब 150 रुपए का लीटर पेट्रोल था, आपके ज़ुबान नहीं थकती थी इसके खिलाफ बोलते बोलते? अब क्यों नहीं बोलते? मोहतरमा मरीम नवाज साहबा से मैं पूछता हूँ कि अब नहीं है महंगाई, अब आपको पेट्रोल नज़र नहीं आ रहा है, अब क्यों चुप लग गई है आपको? वो कहते हैं ना, बोलते क्यों नहीं? आबले पड़ गए ज़ुबान में क्या? बोलिए। आप मुझे बताइए, आपने सिर्फ एक महीने से भी कम अरसे में पेट्रोल 84 रुपये बढ़ा दिया, 84 रुपीज़ पेट्रोल आपने बढ़ा दिया। आपने गैस 45% तक आपने बढ़ा दी। आपने डीजल का जो रेट है वो तकरीबन 119 रुपये लीटर बढ़ा है। इसी तरह आप मुझे बताइए, बिजली जो हर घर में चलो हुआ है ना, बिजली के चिराग जलते रहे। आप तो आपने उसने पहले कहा था ना कि मुशर्रफ दौर में हमें धमकी दी थी अमेरिका ने कि आपको पत्थर के दौर में धकेल देंगे। उन्होंने तो नहीं धकेला भाई, साजिश हुई होगी, लेकिन धकेला आपने। आप धकेल रहे हैं, फिर से लालटेन निकाल लें हम, फिर से मट्टी का तेल भी बहुत महंगा हो गया, लोग अपना खून जलाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो सूरत हाल है। अब मैं तो ये कहता हूँ ना कि पता नहीं आपको, ना आपको शर्म आती है, ना आपको हया आता है। कि आप पहले कह रहे थे जी कि बड़े दुखी दिल से पत्थर रख के सीने पर मैंने ये फैसले किए हैं हमने। ओ भाई, कौन सा पत्थर रखा है आपने? कौन से आपने दुखी दिल से फैसले किए हैं? यहाँ पे मिफ्ता, ठहर जाए सर, मिफ्ता इस्माइल साहब और मुसद्दक मलिक साहब की तो हंसी नहीं रुकती, कह के लगाते हैं वो, और हंसते हैं, हमारी बेबसी पे हंसते हैं। आप किस चीज़ को आपने मजाक बना लिया अपने लोगों को कि उनको जब चाहे आप कर दें। कल आप ही बता रहे थे ना, कल सारा दिन एक समरी की एक खबर चलवाते रहे आप कि ये पेट्रोल की समरी मुस्तरद कर दी है, तो फिर रात को सोते वक्त किसने साइन करवा लिए प्राइम मिनिस्टर साहब से? उसमें क्या हो गया? तो भाई आप तो कहते थे फलां बंदा नशा करता है, वो उसमें नशे में कह दिया होगा, तो अब साइन कैसे हो गया? वो मैं तो नहीं कहता ये कि कोई नशे वाला। गोगी साहब, आप जानते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो सोते ही नहीं हैं, वो तो रात को भी जागते रहते हैं और दिन को भी सवेरे उठकर काम पे निकल जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अभी आप जो जिक्र कर रहे थे, बिजली 13 रुपये फी यूनिट बढ़ी है, और जो महंगाई की रेशियो है वो 25% बढ़ी है, और तवक्को है कि इस महीने के आखिर तक ये जो महंगाई की रेशियो है ये 30 से 35% हो जाएगी। ये क्या होने जा रहा है? ये कहाँ मरियम कहाँ है, और बड़े मियाँ साहब लंदन में नहीं कुछ इनको गाइड कर रहे हैं? मियाँ साहब को जो उनको भी तो वहाँ पे मुफ्त की हर शय मिल रही है, प्रोटोकॉल मिल रहा है, छोड़ने। ये तो आप और हमारा मसला है ना, ये गरीब आवाम का मसला है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो हमारी बरादरी के हैं सारे,
वो उस वक्त तो आप बहुत भाई करते थे, शोरो होगा कि हाय महंगाई, लुट गए, मर गए, ये हो गया, फला हो गया। अब क्यों खामोश हो गए हैं आप? और अल्लाह का वास्ता बोल लें, हक सच बोलना तो सीख लें ना। अब आप वो जो चापलूसियाँ, मैं नहीं कहता आप चापलूसियाँ करते होंगे, लेकिन खुदा के लिए सच बोलना सीखें। और मुझे आप एक और बात बताइए हजूर, बड़ी आपको मैं ईमानदारी से एक बात बताता हूँ, आपसे जब बात की जाए तो आप कहते हैं कि जी IMF ने मुआहदा करके चला गया था इमरान खान। अगर इमरान खान IMF से मुआहदा करके चला गया था तो आप कतर में क्या लेने गए थे? आप क्या करने गए थे? उनको समोसे को दही बल्ले खिलाने गए थे? आप क्या करने गए थे आप कतर में, बताइए। और कभी कभी आप ये कहते हैं जी हमें तो मुआहदे का पता ही नहीं था। अगर आपको तब नहीं पता था तो ये आपकी नालायकी थी, और अगर आपको पता था तो फिर ये पंगा क्यों लिया? करने देते ये कप्तान को ये काम। वो कौन सा कोई बुरा काम कर रहा था? वो आपसे अच्छा अंदाज में कर लेता। वो भाई उसने जून तक तो वादा किया हुआ था ना रोकने का।